आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो फेसबुक पर भाई बहन, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इन भाई बहनों को तू आशीष बरकत देना और तेरे पीछे चलने वाले बने खुदाबंद, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो। वचन के मुताबिक आशीषित कर और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना 21 बाब उसकी जो है 21 से जो है 23 आयत आपके सामने पढ़ूंगा। और पतरस ने मुड़कर 21वीं आयत, और पतरस ने मुड़कर उस चेलों को आते देखा जिससे यीशु प्रेम रखता था, और उसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यीशु ने उसे कहा, यदि मैं चाहूं तो वह मेरे आने तक ठहरा रहे, तो इससे क्या तू मेरे पीछे हो ले? इसलिए भाइयों में से यह बात फैल गई कि वह चेला ना मरेगा। तो भी यीशु ने उससे कहा, नहीं कहा। यीशु ने उससे यह नहीं कहा कि वह ना मरेगा, परंतु यह कि यदि मैं चाहूं कि मेरे आने तक ठहरा रहे, तो तुझे इससे क्या? और इसकी 24वीं आयत में पढ़ेंगे, क्या 21 की 24, यह वही चेला है जो इन बातों की गवाही देता था, जिसने इन बातों को लिखा, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष बरकत दे, बाप बेटा पाक रूह के नाम से। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चेले की जो बात हुई है आपके सामने में जो पढ़ा हूँ, संक्षेप में बता देता हूँ। ये चेला और कोई नहीं है, यूहन्ना है, जो प्रकाशित वाक्य लिखा था। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चेला जो है, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के लिए काम किया, प्रभु के पीछे चला, ये किसी इंसान के पीछे नहीं, और प्रभु से प्रेम करता था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आपसे पूछूं, जो कलीसिया है उससे पूछूं, आप जरूर कहोगे, मैं तो चमत्कार को प्रेम करता हूं, मैं तो चमत्कारी पास्टर को प्रेम करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां यूहन्ना पतरस ने क्या कहा? और प्रभु ने यूहन्ना से प्रेम करता था, और यूहन्ना भी यीशु से प्रेम करता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, चमत्कारी पास्टर से प्रेम ना करो, बल्कि आप यीशु से प्रेम करो, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। आप जब यीशु से प्रेम करोगे तो आप गवाही देने वाले बनोगे, और लोगों को गवाही के जरिए आप बचाने वाले भी बनोगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रभु ने कहा किसे जो है, तुम्हें क्या, यदि मैं चाहूं तो आने तक ठहरा रहे, तो तुझसे क्या, यानी दूसरी आमद तक ये ठहरा रहे, तो तुम्हें क्या, तुम्हें हर्ज क्या है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप एक चर्च में रहेंगे तो उसमें हर्ज क्या है? उसमें लोगों का इतराज क्या है? और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अगर एक ही चर्च में रहोगे, वहां ठहरे रहोगे और वहीं दुआ करोगे, पाप को छोड़ोगे, तो क्या परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा? देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए जो है, आने तक ठहरा रहे, तो तुम्हें क्या, मेरे पीछे हो ले। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना प्रभु के पीछे चला, यूहन्ना जो है प्रभु के पीछे चला। आप कहोगे आज तो जरूर अच्छा नहीं लगेगा, मैं आज प्रचार आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं सुनाने से आज बाज नहीं आऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना यीशु के पीछे चलता रहा, बल्कि पास्टरों के पीछे, चमत्कारी के पीछे नहीं चला, यीशु के पीछे चला। पतमुस टापू में देखिए कि वहां किस तरह उसने गवाही देता है, किस तरह लोगों ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे बचा कर रखा और सुरक्षित रखा, और हर जगह पर उसने गवाही देता रहा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके अंदर क्या गवाही है? या पास्टर बदलने से आपके जीवन में गवाही आ जाएगा? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन में गवाही होनी चाहिए, आपके जीवन में यीशु होना चाहिए, और जब यीशु होगा तो आपको जीवन बदल जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाए। आप भाई तो वहीं के वहीं हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
कहने का मकसद यही है मेरा कि जीवन बदलना है तो यीशु के पीछे चलो। और पतरस ने जब पूछा तो प्रभु ने कहा मेरे आने तक ठहरा रहेगा तो फिर क्या है। और उसने देखिए कितना बड़ा गवाही दिया। उसने क्या मेरे प्यारे भाई बहनों इतना मार खाया। जो भाई बहन बदलते हो चर्च, जो भाई बहन पास्टर बदलते हो, सुन लो, क्या यीशु मसीह के नाम से मार खाए हो? क्या पतमुस टापू में जाके जोकों के बीच में रह सकते हो? बदलने से नहीं और चमत्कार से नहीं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के काम करने से बदलता है इंसान। प्रभु के कार्य करो, प्रभु के वचन सुनाओ और हर वक्त तैयार रहो, जिस तरह यूहन्ना तैयार रहता था प्रभु के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, यूहन्ना को देखो कितना दुख उठाया। जो चर्च बदलते हैं भाई, क्या दुख उठाना चाहते हैं? अरे मेरे प्यारे भाई बहन, जिस पास्टर के पास आते हो वो दुख भी नहीं उठाना चाहते हैं और सुख में चले जाना चाहते हैं, ऐश परस्ती में चला जाते हैं। तो चलो वहां ऐश परस्ती होगी, चंगाई हो जाएगा, ऐश परस्ती हो जाएगी। ऐश परस्ती नहीं, मसीह जीवन दुख भरा जीवन है, कांटों के भरा हुआ राहों पर चलना है। याद रखो, जितने प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं, चाहे नबी हो चाहे यीशु के चेले हो, कांटों भरे राहों पर चले हैं। चर्च बदलने से नहीं होगा, चर्च बदलने से नहीं होगा, पास्टर बदलने से नहीं होगा। आप यीशु के राहों पर चलो और उस दुखों को उठाना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आशीष पाना है तो यीशु के पास आओ, बरकत पाना है तो यीशु के पास आओ। और इस चेले को देखो कितना आशीष उसे मिला। सातों कलीसिया को पत्र लिखा और सातों कलीसिया से सिकवा की। इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, याद रखो, यीशु मसीह किसी कलीसिया को छोड़ा नहीं है, सातों कलीसिया से सिकवा किया है। आज ऐसे ही चर्च बदलने वाले से प्रभु यीशु मसीह सिकवा करता है, गिला करता है। अरे तूने क्या कर लिया? तूने तो चर्च बदलता है, पास्टर भी बदला। अगर वहां के पास्टर को छोड़ा, पहले तुम्हें वो बचाया, तुम्हें बपतिस्मा दिया, तुम्हें जो है लेकर प्रभु के लेकर पास आया और उसको छोड़कर किसी और को पिता बना लिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने बाप को तो पहले छोड़ दिया, फिर दूसरे को पिता बना लिया। ये कहां लिखा हुआ है वचन में मेरे प्यारे भाई बहनों? और जब देखिए जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे तो जो है किस तरह दुख उठाते थे और यीशु मसीह के पास आते थे और वो काम करते थे और यीशु का संदेश लेते थे, वचन सुनाते थे। आज हमें भी और आपको भी वचन सुनाना है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए यूहन्ना सातों कलीसिया को सिकवा किया। हो सकता है आपके कलीसिया से भी सिकवा हो सकता है हमारी कलीसिया से भी सिकवा हो सकता है किसी और कलीसिया से गिला सिकवा हो। प्रभु यीशु मसीह किसको बख्शेगा नहीं। याद रखो, कलीसिया चलाने वाले ऐसे कलीसिया नहीं चलते, ऐसे कलीसिया की बात नहीं होती। कलीसिया में जो है प्रभु ने यूहन्ना साहब कहता है सातों कलीसिया को गुनाह साबित कर दिया है। और इसी तरह जब यीशु बादलों के ऊपर आएगा तो ऐसा करोगे तो आपका भी गुनाह सामने आ जाएगा। तो आप उस समय क्या हिसाब दोगे? क्या आप प्रभु को मुंह दिखाओगे? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी बदलना है। अपने चेहरे को बदलो, अपने दिल को बदलो, अपने कलीसिया को बदलो और कलीसिया को सिखाओ। सिर्फ कलीसिया सुनो, आज पास्टर ना बदलो, चर्च ना बदलो, नहीं तो यीशु जो है एक दिन तुम्हारे से भी हिसाब लेगा। जिस तरह की सातों कलीसियाओं को गुनाह जो है पहले ही यूहन्ना ने बता चुका है। यूहन्ना देखिए कभी जो है धरती पर और कभी स्वर्ग में चला जाता है, स्वर्ग की बातें लिखता है। और प्यारे भाई और बहनों, हर जगह पर कई जगहों पर मोहरों को भी बताता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अगर मोहर लेना है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मोहर ऐसे नहीं मिलेगा जैसा हम चाहते हैं। आज मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि से आप जिस तरह यूहन्ना पीछे चलता रहा, आज आप भी यीशु के पीछे चले और यीशु आपको रास्ता दिखाएगा। जिस तरह यूहन्ना को रास्ता दिखाया, जिस तरह यूहन्ना को मार्गदर्शन किया, उसी तरह आपको भी मार्गदर्शन करेगा। तो आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, जितने भाई बहन आज सुन रहे हैं वचन, इनका मार्गदर्शन कर खुदाबंद। आज खुदाबंद इन भाई बहनों को आशीष बरकत दे ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर हो। वचन के मुताबिक आशीषित कर खुदाबंद यीशु। जिस तरह की यूहन्ना ने सातों कलीसियाओं को वचन लिखकर भेजा और सातों कलीसियाओं को गिला और शिकवा की, और खुदाबंद सातों कलीसियाओं को कोई ना कोई कमियां पाई गई। खुदाबंद काश खुदाबंद जो भाई बहन कलीसिया चला रहे हैं,
आए बाप उनकी कलीसिया साफ सुथरी हो और कोई भी उनके अंदर दोष ना पाया जाए, और आशीष पाए खुदाबंदो कलीसिया, बरकत पाए, और वो कलीसिया को तो गवाही दे खुदाबंद यीशु, ताकि तेरे नाम की महिमा जलाल मिले, तेरा फजल तेरा अनुग्रह कलीसिया के ऊपर हो। और खुदाबंद आज जो भाई बहन वचन सुना रहे उन भाई बहनों को बल दे, ताकि खुदाबंद उन भाई बहनों को आशीष मिले, वचन के मुताबिक आशीषित कर और अपनी महिमा के लिए तैयार कर। इन बच्चों को छू, जो वचन सुन रहे छू, और उनके घरों में शांति दे, आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन आमीन।